नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बेनीवाल कंस्ट्रक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही डिमांडेबल टॉपिक के ऊपर, जो आजकल बहुत ही डिमांड किया गया है। टॉपिक क्या है कि दो कॉलम के बीच में हम कितना डिस्टेंस रखें, यानी कि दो कॉलम के बीच में हम दूरी कितनी दे सकें। दूसरा, अगर हम अपने मन से कॉलम की दूरी डिसाइड कर लेते हैं तो दूसरा कन्फ्यूजन कि कॉलम की साइज़ क्या रखें और कॉलम में कितना सरिया लगाएं, 12 mm का सरिया लगाएं कि 16 mm का लगाएं या 20 mm का लगाएं। तो ये दिक्कत अक्सर रहती है और ख़ासकर गांव देहात में प्रॉब्लम अक्सर देखी गई है कि वो किससे जानकारी लें और किससे नहीं। ऐसे में वो ठेकेदार की सलाह के अनुसार कार्य करना शुरू कर देते हैं। अब जो ठेकेदार कहे वो सही। कई बार ऐसे में आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि सभी ठेकेदार गलत हैं, नहीं, काफ़ी ठेकेदारों को बहुत अच्छी नॉलेज होती है, लेकिन कुछ ठेकेदार ऐसे होते हैं जो या तो जानकारी के अभाव में या निजी स्वार्थ के चलते कि भाई उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाएगी, सही जानकारी नहीं दे पाते हैं और आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कॉलम के बीच की दूरी, उसका साइज़ क्या रखना है, उसमें सरिया कौन सी लगानी है, और ये मैं आपको बताऊंगा ग्राउंड फ्लोर यानी कि पहली मंजिल, ग्राउंड G+ यानी कि दूसरी मंजिल, G+2 यानी कि तीसरी मंजिल, G+3 यानी कि 4 मंजिल तक के कॉलम की साइज़, उसमें लगने वाली सरिया, उसका साइज़ क्या रखना है, उसकी डिस्टेंस क्या रखनी है, ये सारे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर जाने पर आप 5वीं मंजिल ले जा रहे हो, 6 मंजिल ले जा रहे हो, 7 मंजिल ले जा रहे हो, तो आपको एक अच्छे इंजीनियर की ज़रूरत होगी। आप अपने आप से कुछ नहीं करें, क्योंकि आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि एक इंजीनियर होता है तो वो साइड पे विजिट करके आपकी मिट्टी की भी जांच करेगा, आपकी साइड की भी जांच करेगा, किस टाइप का आपको बिल्डिंग बनवानी है, उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक डिज़ाइन तैयार करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। तो आइए दोस्तों, फिर वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए दोस्तों, आगे बताते हैं आपको कि कॉलम की दूरी क्या रखनी है, उसमें सरिया क्या देनी है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम, यानी दो कॉलम के बीच में दूरी। जैसे कि आप ड्राइंग में देख रहे हो, ये दो कॉलम हमारे हैं, तो इनके बीच की दूरी हमें कितनी रखनी चाहिए। ये दोस्तों ध्यान रखें, ये सिर्फ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, अपने रिहायशी मकान के लिए कॉलम की मैं बता रहा हूँ, ना कि एक कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए। क्योंकि कॉमर्शियल बिल्डिंग में क्या होता है कि कभी स्पेस कम ज़्यादा होने की वजह से आपको कॉलम की दूरी ज़्यादा रखनी पड़ सकती है। 24-24 फीट तक मैंने कॉलम की दूरी रखी, लेकिन वो एक इंजीनियर की देखरेख में काम होता है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जो अधिकतम कॉलम से कॉलम की दूरी होनी चाहिए वो 16 फीट दूरी होनी चाहिए। 16 फुट से ऊपर आप दूरी ना रखें, यानी जैसे 18 फीट, 20 फीट, 22 फीट ये ना रखें। कम से कम 16 फीट तो आपको रखनी चाहिए। 16 फुट से ऊपर नहीं ले जाए, नीचे आपको 12 रह जाए, 13 रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी दूरी की कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि सरिया इसमें कैसा देना है, कौन सी mm में आपकी रिंग बनेगी, कौन सा साइज कॉलम का देना है। तो मैं आपको बताऊंगा ग्राउंड फ्लोर और G+1 यानी कि दूसरी मंजिल, G+2 यानी कि तीसरी मंजिल, और G+3 यानी कि 4 मंजिल तक मैं आपको बताऊंगा। इससे ऊपर अगर आपको अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य कराना है तो फिर आप किसी अच्छे इंजीनियर की देखरेख में वो कराएं। तो दोस्तों, एक ग्राउंड फ्लोर के लिए हमें कॉलम की साइज़ क्या रखनी है और सरिया क्या उसमें लेना है। तो कॉलम की साइज़ अपन ग्राउंड फ्लोर पे 9 x 9 इंची का अपन कॉलम रख सकते हैं, ये ध्यान रखें आप। और सरिया जो उसमें अपन को लगानी है, 4 सरिया आप उसमें 12 mm की ले सकते हैं। और रिंग की जो सरिया और उसकी दूरी आपको रखनी है, 8 mm की सरिया में आप रिंग कर सकते हैं। और जो अपनी रिंग की दूरी होती है, सेंटर से सेंटर 6 इंची की दूरी पर रखें। ऐसा ना हो कि 7 और 8 पे आप रिंग लगा दें। कई बार सरिया बांधने वाले क्या होते हैं कि जल्दबाजी के चक्कर में 8-8 और 9 इंची की दूरी पर रिंग डाल देते हैं, लेकिन वो गलत है। सेंटर से सेंटर दूरी आपको रिंग की 6 इंच की दूरी पर रखनी है। ये हो गई आपकी ग्राउंड फ्लोर की। अगर आप G+1 कर रहे हो कि यानी कि दूसरी मंजिल देहाती या सरल भाषा में आपको बताऊं तो ये दूसरी मंजिल होती है, सेकंड फ्लोर होता है ये। कई बार लोग कहते हैं सर G+1 क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ सेकंड फ्लोर होता है। तो इसमें आपको कॉलम की जो साइज़ रखनी है, ग्राउंड फ्लोर में हमने 9 x 9 लगाया, लेकिन इसमें अपन को जो कॉलम की साइज़ देनी है वो 9 x 14 इंची की कॉलम की साइज़ रखनी है। 9 x 14 कॉलम की साइज़ रखनी है। अब सरिया जो इसमें लगानी है, आपको 4 सरिया 16 mm की लेनी है और 2 सरिया आपको 12 mm की लेनी है। कि 16 mm की आपको कॉर्नर पर सरिया लगानी है और बीच में आपको ये दो सरिया ऐसे इस हिसाब से आपको 12 mm की लगानी है। तो 4 सरिया 16 mm और 2 सरिया 12 mm।
अब रिंग रिंग वही आपको सरिया 8 mm का चाहिए होता है। रिंग की दूरी भी आपको 6 इंची होगी। ये आपका G+1 हो गया। अब बात करते हैं हम G+2 की। दोस्तों ये फ्लावट और ये ड्राइंग का काम मैं पहले से ऑलरेडी रखता हूँ, क्योंकि जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए और आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। G+2 का मतलब हो गया दोस्तों, अपने सरल भाषा में अगर समझते हैं तो 3rd फ्लोर आपका हो जाता है ये। तो इसमें आपको कॉलम की जो साइज़ रखनी है वो 12 बाई 12 इंची की रखनी है। ग्राउंड फ्लोर में 9 बाई 9 रखा, सेकंड फ्लोर में हमने 9 बाई 14 रखा। अब G+2 यानी कि 3rd फ्लोर पर अपन को रखना है 12 बाई 12 इंची। अब इसमें सरिया की साइज़ आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी हाइट जा रही है। सारा जो वजन होता है बिल्डिंग का वो सारा कॉलम पर होता है। इस हिसाब से हमें लोड को कैलकुलेट करते हुए सरिया की भी स्ट्रेंथ देनी पड़ती है उसमें। तो सरिया की जो इसमें साइज़ रखनी है, हमें 6 सरिया 16 mm की लेनी है 12 बाई 12 के कॉलम में। अब रिंग की दूरी सरिया हमें लेना है 8 mm का ही। कॉलम से कॉलम की जो रिंग की हम दूरी, अब इसमें थोड़ा दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी 2 बिल्डिंग में अपन 6 इंच की सेंटर से सेंटर 6 इंच की दूरी पर हमें रिंग बांधते आए। अब आपको बॉटम से, यानी कि आपको मैं बता दूं, ये बॉटम होता है अपना, यहाँ से काउंट कर लो यहाँ तक, ये लगभग 1 मीटर के समथिंग होता है। 1 मीटर की दूरी तक आपको रिंग की दूरी देनी है 3 इंच, यानी कि नीचे ग्राउंड से लेके, और 1 मीटर यानी कि 3 या 3.5 फीट ले ले, 3 इंच की दूरी पर आपको रिंग लगानी है। अब 1 मीटर से ऊपर जो आपको रिंग करनी है वो 6 इंच की दूरी पर रिंग कर देनी है। यानी 1 मीटर तक आपको, ज़मीन से 1 मीटर तक 3 इंच की दूरी रखनी है रिंग की, और कॉलम बॉटम से 1 मीटर ऊपर, यानी कि 3 इंच से जब ऊपर हम जाएंगे 1 मीटर से, तो 6 इंच की दूरी अपन को रिंग की रखनी है। अब G+3 यानी कि 4th फ्लोर, इसमें अपन को कॉलम का साइज़ क्या रखना है, रिंग क्या देनी है, सरिया क्या देनी है। कॉलम का जो साइज़ हमें रखना है, इसमें 12-18 का साइज़ रखना है, यानी 12 इंची और 18 इंची का, 12 × 18 इंची का कॉलम का साइज़ रखना है। सरिया क्या देनी है, इसमें सरिया की साइज़ क्या लेनी है दोस्तों, इसमें 4 सरिया अपन को 20 mm की देनी है और 6 सरिया अपन को 16 mm की देनी है। जैसे अपना ये कॉलम हो गया, इसमें कॉर्नर पर आप 20 mm की 4 सरिया ले लें और 6 सरिया आपको 16 mm की ले लें। इस हिसाब से ये आपको डिजाइन करना है। अब इसमें रिंग किस तरीके से आपको लगानी है, बॉटम से 2 मीटर, यानी कि वही मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से और 2 मीटर आप ले लें, यानी कि 6 साढ़े 6 फीट के समथिंग बनेगा। आप कैलकुलेट कर लें। 2 मीटर तक आपको रिंग जो बांधनी है, 3 इंची की दूरी पर, रिंग से रिंग की दूरी 3 इंची होनी चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग की कसावट और बंधाई इसी से होगी। 2 मीटर तक आपको 3 इंच की दूरी रखनी है रिंग से रिंग की, और 2 मीटर से ऊपर जब आप टॉप तक जाओगे फिर आप 5 इंची पर दूरी रखें। 6 इंची नहीं, उसको 5 इंची की दूरी पर रखनी है। अब सरिया की साइज़ क्या लेनी है रिंग के लिए, रिंग के लिए सरिया अब तक हम 8 mm का लेते रहे हैं, लेकिन अब आपको 10 mm की सरिया में रिंग बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर तक का कॉलम का साइज़, सरिया की साइज़ और रिंग की दूरी, रिंग किस हिसाब से बांधनी है, सभी चीज़ आपको इसमें पूरी डिटेल से समझाई। और दोस्तों अगर कोई आपको वीडियो में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।